नमस्कार, मैं हूँ सुल्ताना। आप देख रहे हो परख न्यूज़। आज हम पंचकुला पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब जी के जन्मदिन को समर्पित एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है। रफ़ी साहब के जन्मदिन पे और उनको याद करें और उनके गाए हुए गाने ही हम गाएं। इन्होंने मेरी बात को माना तो आज हम यहाँ हैं, इकट्ठे हुए हैं, उनको याद करेंगे, उनके गाने गाएंगे हम। हमारे बीच में रमेश जैकब जी हैं और हमारे गुंजाल साहब भी हैं, तो मैं गुंजाल साहब को माइक दूंगा, वहीं बैठे बैठे अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे। In State Pride branch, which is in Modiganj for the last 3 years, and I hail from Uttarakhand. And I'm really very happy, and I've got no words for that, because singing and hearing songs of Rafi ji, it really makes you lunatic and makes you mad. That's all. Thank you very much. आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस महफिल में आप सब आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके एक आवाज़ पे आप आए और रफ़ी साहब का प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। तो आगे मैं सलीम जी को देता हूँ। थैंक यू। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो स्वर सप्तक सिंगर सोसाइटी के मेंबर हैं वो हमारे मिस्टर उमेश पालीवाल। अक्सर लोग ये कहते हैं यार ये साउंड वाला कौन है, तो बेसिकली इज अ मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, तो मैं इनको भी देता हूँ। थैंक यू श्री साहब, सबको नमस्कार। ये ऐसा मोमेंट है जिसको सब कोई जीना चाहता है, कोशिश करता है कि रफ़ी साहब को गाए, उनकी गायकी को कोशिश करें कि उनको कैसे हम उनकी फील को, उनके दर्द को, उनकी खुशी को, उनके उत्साह को हम कैसे जी सकें गानों के जरिए। तो बहुत अच्छे लोग हैं आज गाने वाले, अच्छे सिंगर्स हैं। सलीम साहब भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। हमारे वीरेंद्र जी हैं, अरोड़ा साहब भी ट्राई करेंगे थोड़ा सा। तो थैंक यू सलीम साहब। थैंक यू एवरीवन। अच्छा लगा आपकी इस महफिल में आने के लिए। और मेरा म्यूज़िक से जो मैं एज प्रोफेशन 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए मेरे इसी म्यूज़िक में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छे लोगों से मिला हुआ और नहीं पता लगा कि 50 साल कैसे बीते, जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। सीबीआई से तो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। तो मैं कहा यहाँ मौके भी वेलकम सर। सलीम जी, बहुत थैंक्स। I just एक काफी रेफरेंस देना चाह रहा था। जैकब सर को I know him from 2012. I was also the DSP in Sector 30 चंडीगढ़ in 2012. तब से मेरा एसोसिएशन है। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सिंगिंग एंड म्यूजिक एक ऐसा बॉन्ड है, it crosses all caste, creed, sex, everything, and really it makes you one and very strong. और एक शब्द में स्टार्ट करके मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ऐसा व्यक्ति डिकेड में इस बार पैदा होता है, ऐसा नहीं। बट मैं फ्रॉम दिस आई टेक एन अपॉर्चुनिटी से दैट रफ़ी साहब की तरह कोई आगे पैदा नहीं हो पाया। दैट इज माय डेडिकेशन टू हिम। तो अभी मैं इसको माइक देता हूं, अपने हाथ में लो। अच्छा मेरे हाथ में। अच्छा राइट दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे बीच में डिस्टिंग्विश्ड लेडीज बैठी हैं, तो मैं उनको खुद ही कहूँगा वही अपने आप इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ कोई नहीं, मैं दे रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार करूँगी। मैं परख न्यूज़ चैनल से एज चीफ एडिटर, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हर बार ये प्रोग्राम हमें कवर करने का मौका मिलता है। और सुनील सर का स्पेशली और सब सारे जहाँ बैठे हैं उनका भी, तो आगे भी मैं चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर है वो इनसे बहुत दूर हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे सर उनको भी आप जोड़ के ऐसे और प्रोग्राम करवाएं, ताकि उनको भी जो पुराने आजकल जो गाने आ रहे हैं वो
गा रहे हैं यहाँ पे, तो पुराने जुड़े उनके साथ। मोहम्मद रफ़ी जी लेजेंड है अपने आप में, तो इसीलिए मैं सबका थैंक यू करती हूँ आगे। थैंक यू सो मच। Thank you all of you. I am Preeti Arora. मैं फाउंडर और एमडी स्टार ऑफ ट्राई-सिटी ग्रुप की, और प्रीति अरोड़ा एंटरटेनमेंट मेरी कंपनी है जिसमें मैं फैशन शोज और इवेंट्स वगैरह करवाती हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स और आर्ट टाइप इवेंट्स करवाती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई है आज रफ़ी सर को याद कर रहे हैं, उनका बर्थडे है, और मेरे दिमाग में भी अब यही चल रहा है कि हम भी कोई ऐसा सिंगिंग का ऐसे इवेंट करवाएं और पुराने जो ये सॉन्ग्स हैं उनको हम उनके जरिए हम याद करें रफ़ी सर को और ऑल सिंगर्स को। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या हाल चाल सर? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर आज का ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? ये हिंदुस्तान के महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, ये हिंदुस्तान की शान है। आज इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे पॉपुलर सुजुकी पंचकूला में एक प्रोग्राम रखा है। अपने कुछ दोस्त आ रहे हैं अच्छे गायक, तो उनकी याद में हम एक अच्छा शाम मनाएंगे। यही हमारा मेन उद्देश्य है जी। बाकी रफ़ी साहब को तो पूरी दुनिया जानती है जी। जो चीज़ गाई है उन्होंने, आज तक बहुत लोग इसको गा के एंजॉय कर रहे हैं। यही मेन तो आज हमारा यही मकसद है। जैसे सर आपने बताया कि इनके गाने मतलब आज तक मतलब सुने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी सुने जाएंगे। आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी भी इनको फॉलो कर रही है जी। बहुत अच्छे से इनको लाइक करती है जी। ये इनके गाने पुराने नहीं हैं, एवरग्रीन गाने हैं। बिल्कुल एवरग्रीन गाने तो पूरी दुनिया इसको रैलिश कर रही है जी। यही। आपका कौन सा सर इनका गाना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? मैं रफ़ी साहब के यूँ तो बहुत गाने कोई ऐसा कह नहीं सकता, पर हीर रांझा का गाना जी। मेरे को बहुत मेरे दिल के करीब है। सर 2 लाइनें हो जाएं फिर। हाँ, इनका सबसे पॉपुलर सॉन्ग जो हर बर्थडे पे हर कोई गुनगुनाता है, तुम जिए हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये गाना हर कोई गा के ही अपना सेलिब्रेट करता है बर्थडे। तो यही मैं इनका मेन गाना जो उसको बता रहा हूँ। वैसे तो इनके अनगिनत गाने हैं जी जी। मैं पूरे बता नहीं पा रहा हूँ, पर कमाल है इनका। इसके बिना कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता जी। यही मैं कहना चाहूँगा। सर 2 लाइनें सुना सकते हैं? हाँ जी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हज़ारों साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नमस्कार। नाम? मैं केवल सरीन जी। हमारी एक सोसाइटी है स्वर सप्तक सिंगर सोसाइटी पंचकूला जी। तो उसके तहत हम पॉपुलर मोटर्स अपना इंडस्ट्रियल एरिया में उनका सहयोग से हम आज मोहम्मद रफ़ी साहब का 101वां जन्मदिन जो हम मना रहे हैं जी। और उनको हम याद करेंगे। उनके गाए हुए गानों को याद करके हम आनंदित होंगे। लोग भी आए हुए काफ़ी हमारे सिंगर हैं चंडीगढ़ से जी। लोकल सिंगर हैं, सारे ट्राई सिटी से काफ़ी लोग आए हैं। तो हम आज उनकी जन्मदिन मना रहे हैं जी। सर आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब जी की आवाज़ का क्या महत्व है सर? मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जो हमने सुनी है, जो लोग कहते हैं, जो हमने पढ़ा है और जो उनके गानों हमने सुना है, वो आवाज़ कुछ अलग ही तरह की आवाज़ है। बहुत एक रूहानी आवाज़ है। जब भी हमने कभी उनके गाने सुने, महसूस होता है कि वो बिल्कुल वैसे गा रहे हैं कि जैसे एक सीन और एक सिचुएशन के हिसाब से आवाज़ होनी चाहिए जी। और इतने कलाकारों के साथ उन्होंने ये गाया है। अगर उन्होंने जॉनी वॉकर का गाना गाया, अगर वो प्लेबैक अपना गा रहे हैं और जॉनी वॉकर स्क्रीन पे है, तो वो लगा है कि जॉनी वॉकर ही गा रहा है जी। अगर अपना शम्मी कपूर गा रहा है तो शम्मी कपूर ही लगा हमें। और उनकी आवाज़ में इतनी रेंज थी, इतनी बड़ी रेंज थी, इतनी गहराई थी, इतनी ठहराव था कि वो किसी भी रेंज तक जा सकते थे जी। और किसी भी एक्टर की कोई आवाज़ को उसकी ओरिजिनल आवाज़ में वो आवाज़ पैदा कर देते थे जी। मैंने बहुत गाने सुने हैं, जैसे राज़ उल्फत उनसे छुपाया ना गया, और ये गाना गाया गया है
तो ऐसा लगता है कि वही एक्टर जो है उसके ऊपर ही आवाज़ जच रही है। जी अब जॉनी वॉकर है, चंपी तेल मालिश का भी गाना था, जी जी तो वो लगता है कि जैसे वो जॉनी वॉकर ही गा। जी तो आवाज़ का तो कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल। और जितनी बार सुने हमें महसूस होता है कि इसको दोबारा से सुना जाए, और जो भी गाना सुनते हैं वो अपना एक तसल्ली मिलती है, एक हमें सुकून मिलता है जी और आराम मिलता है जिस्म को। हमारी आजकल एक ये थेरेपी भी चल गई है कि अच्छा गाना सुनिए, अच्छा संगीत सुनिए, तो आपको चैन मिलता है, आपकी स्ट्रेस दूर होती है। जी। आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए ये गाने कितने महत्व हैं सर? जो गाने हैं मैं समझता हूँ, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गज़ल भी गाई है, कव्वाली गाई है, नाट गाई है और इंग्लिश सॉन्ग भी गाए हैं। जो गाने हैं वो गाने खाली गाने नहीं होते। मैंने महसूस किया है कि जैसे एक गाना मेरे अभी याद आ रहा है फूलों की रानी बहारों की मलका, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि भाई नेचर से उसने जोड़े हुए जो गाने हमारे हैं वो खाली ये नहीं है कि भी कोई अपना फालतू की बात नहीं है, नेचर से जुड़िए आप। हर गाना एक मैसेज देता है आपको, तो वो जो है नेचर के साथ भी जुड़ता है। और जो हमारे लोग हैं, जो यंग जनरेशन है, वो अगर उनको सुनेगी, उनको समझेगी गानों को, उनकी गहराई तक जाएगी। कोई एक वर्ड ऐसा भी आता है जो हमें समझ में नहीं आता। वो ज़्यादातर हमारे जो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने थे वो उर्दू में भी उर्दू को हमने अडॉप्ट करके उर्दू लैंग्वेज को लेके हमने हिंदी में उनको लिखा हुआ है। तो अगर किसी को यंग जनरेशन को अगर वो नहीं मतलब पता तो मतलब समझे उसका, तो उसको अच्छा लगेगा और वो उनका जो रियल मतलब है वो उनको समझ में आएगा, और जो ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है वो भी इसमें से निकल के आती है। सर जैसे आज इनके बर्थडे सेलिब्रेशन की जा रही है, इस तरह के कार्यक्रम मतलब समाज के लिए कितने ज़रूरी हैं सर? यानी सबसे पहले तो लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। जी। फिर एक अच्छी पर्सनैलिटी, जो कि बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी थी मोहम्मद रफ़ी साहब, बड़े जेंटल थे और बहुत लोगों की उन्होंने मदद की है और कभी किसी से शिकायत नहीं की। तो उनके साथ हम जुड़ रहे हैं। अगर घर के अंदर बैठ के अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा आपकी जो मन परचावा है या मनोरंजन नहीं होता। जी बिल्कुल। तो आप अगर बाहर आ रहे हैं तो एक आपके पास ओकेज़न है, एक फेस्टिवल बन जाता है ऐसे कि आप उसको याद भी कर रहे हैं, अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं, लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। जी। और जो आपके सराउंडिंग्स हैं उनको आप तरोताज़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे मनोरंजन होने चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर हम तो ये कह रहे हैं कि भी हर सिंगर को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, और इनके मुकाबले का कोई और सिंगर नहीं है, ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं और महसूस भी किया। जी। हाँ जी। आपको सर कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इनका और क्यों? मैंने अभी पढ़ा है वो, पर वो मेरे को इस वक्त वो लाइन याद नहीं आ रही है। तेरी वो इनके यहाँ पे अपनी मोहम्मद रफ़ी साहब अपने घर में संगीत की बैठक भी किया करते थे, बच्चों के साथ भी ये गाने गाते थे। मेरे दिमाग में एक गाना जो इस वक्त आ रहा है, जो मैं गाता हूँ और मैं शायद गाऊँगा भी, वो है कि छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो ये इनाम है ये। जी सर, 2 लाइनें हो जाएं गाने की। मैं कोई दूसरा गाना एक और मैं कोई भी सॉन्ग। हाँ, मेरे को एक और गाना अच्छा लगता है इनका, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे, मेरे महबूब तुझे। जी बहुत बहुत अच्छी आवाज़ है सर आपकी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।